तुम लोगों को डिवाइस की इंफॉर्मेशन पता चल गई? यस सर। बाहर निकलो सब लोग। गाइस, जल्द ही इंडियन डेमोक्रेसी बदलकर ऑफ द सिंडिकेट, बाय द सिंडिकेट एंड फॉर द सिंडिकेट होने वाली है। आने वाले समय में कोई भी फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ हमारा सिंडिकेट ही फंड्स इन्वेस्ट करेगा। हर चीज हमारे कंट्रोल में होगी। इस देश पे हमारा राज होगा। सिंडिकेट को पावर में लाने के लिए मिशन रैपिड बहुत जरूरी है, और उसके लिए मुझे ये आदमी चाहिए, इरफान, मिशन रैपिड का इकलौता मिसिंग पीस, सुपर सेल्स की मास्टर की। बस ये मिल जाए तो हम अपने मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जमीन आसमान एक करके ढूंढो इसे। हाय रिकी, वेलकम। अपना इंट्रो नहीं देगा? तू मेरे बारे में जानना चाहता है? तेरा अंत हूं मैं। तेरी इसी अदा पे मैं फिदा हो गया। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुझ में। देखकर अच्छा लगा कि मुझ तक पहुंचने के लिए तूने कितने जतन किए। तू मुझे बचाए क्यों गॉड भैया? महादेव तुझे मारना चाहता था, इसीलिए मैंने तुझे बचा लिया। नहीं तो तू कब का मेरे हाथों मर चुका होता। क्या कहता है बुड्ढा मेरे बारे में? बुड्ढे ने कहा एक लड़की के लिए तुमने सब कुछ चौपट कर दिया। लड़की के लिए? मैंने? अबे बुड्ढे, तेरी तो मैंने उस बुड्ढे के लिए क्या नहीं किया। हजारों बार अपनी जान दांव पे लगा दिया। was his best agent। मैं हर मिशन में कामयाब रहा ताकि उसके मुंह से सिर्फ ये सुन सकूं, You are the best। मेरी जिंदगी में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, पर मैंने राहत की सांस तब ली जब मेरी जिंदगी में Just one minute। या टारगेट की फोटो भेजिए, अपना फोन चेक करो, मार दो उसे। बिग डैडी? यस, उसी को मारना है। मैं प्यार करता हूँ इससे। जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं बिग डैडी। वो लड़की एक पाकिस्तानी एजेंट है, उसने फंसाया है तुम्हें। नो यस। नो। मैंने जब इसे पहली बार देखा था तभी समझ गया था ये पाकिस्तानी एजेंट है। और मैं इससे प्यार करता हूँ बिग डैडी। पहली बार आपसे कुछ मांग रहा हूँ, इसकी जान बख्श दो बिग डैडी। उसका मरना तो तय है। तुम नहीं मारोगे तो हमारा कोई और एजेंट मारेगा। मेरे जज्बात के साथ मत खेलो। पहली बार तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हो। वो तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। नो। यस। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। अगर तुम्हारी कोई कमजोरी नहीं है तो मार दो ना उसे। दुनिया की कोई चीज मुझे कमजोर नहीं कर सकती। तो साबित करो। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मेरी कोई कमजोरी नहीं है। मुझे कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझे इस देश की हिफाजत के लिए कमाल का हथियार बना दिया। अब ये हथियार तबाही मचाएगा। जिस सिंडिकेट को बर्बाद करने का आपने मुझे मिशन दिया था, उसी सिंडिकेट का बॉस बनूंगा मैं। तुम्हारे देश का सबसे बड़ा खतरा बनूंगा मैं। देशभक्ति का वास्ता देकर लोगों के जज्बात से खेलता है वो। तेरे साथ भी उसने यही किया। उसका अहंकार उसके लिए सबसे बड़ा है, इसीलिए तो उसने तुझे मारने का ऑर्डर दिया। जब उसे तेरी लाश मिलेगी तभी चैन की नींद सोएगा वो। आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं लोकल टीम ने देख लिया, लेकिन रिकी का कोई अता पता नहीं। अब तू अपनी पहचान खो चुका है। तेरा परिवार सिर्फ उसके रहमो करम पर है। उसकी फैमिली की क्या खबर है? हमने उन सब पर कड़ी नजर रखी है चीफ।
किसी और के लिए जान देना तो वफादारी होती है। गर्लफ्रेंड, उसका इमिग्रेशन रोक दिया है चीफ। वो जिंदा है या मर गया, मुझे कंफर्मेशन चाहिए। ऐसे जालिम आदमी को जिंदा छोड़ देना गुनाह है। उस बुड्ढे ने मेरे दिल पे गोली मारी है, उसकी खटिया खड़ी करना तो बनता है। मैं वो हथियार हूं जिसे वो भूल गया, और तू वो खंजर है जिसे उसने फेंक दिया। हमें हाथ मिला लेना चाहिए। इरफान के बारे में कुछ पता चला? हमारे ग्लोबल नेटवर्क पे कुछ भी खबर नहीं है सर। हम तो उसे ढूंढ ही रहे हैं। आईएसएस वाले भी उसकी तलाश में लगे हुए हैं। डार्क वर्ल्ड पे ग्लोबल ऑफर डाल दो। इसके लिए 100 करोड़ का इनाम घोषित करो। ब्रो, इरफान। तू कैसे जानता है इसे? मैंने ही तो पकड़ा है उसको। तू सच बोल रहा है? यस ब्रो। बिग डैडी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इरफान तुम्हारे रेडार पे आ जाएगा। अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता ब्रो। ऐसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस के लिए महादेव के पास 2 ब्लैक साइट्स हैं। इरफान दोनों में से एक में होगा। इरफान हमारे हाथ से तेरी वजह से छूटा। उसे वहां से निकालने का काम भी तू ही करेगा, मेरे आदमियों के साथ।